Hello friends, I am Manila Maggo. I am sharing my own views on the topic हम बड़े हो गए हैं। हम बड़े हो गए हैं क्या वास्तव में? इतने बड़े कि माँ की गोद में सिर रखने से शर्माते हैं। कभी माँ को गले लगा कर देखो, माँ तो वही है जो पहले थी, तुम ही बदल गए हो। सोचते हो कि बीवी क्या कहेगी और कहेगी कि तुम माँ के पल्लू से कब निकलोगे, क्योंकि वह अपने पल्लू से बांधना चाहती है। बांधना भी चाहिए, कोई ऑब्जेक्शन नहीं, अगर वह पल्लू सुख दुख में साथ देने वाला हो, प्यार, विश्वास और दोस्ती भरा हो। प्यार से माँ के गले लगकर पूछो कि माँ कैसी हो। माँ को जमाने भर की खुशी मिल जाएगी और तुम्हें आशीर्वादों की झड़ी। माँ का जब दिल करता है बच्चों का माथा चूम लेती हैं। बच्चों की तरह फादर्स डे या मदर्स डे देखकर प्यार नहीं करती। अब तुम्हारे लिए पापा का हाथ पकड़कर सड़क पार करना सपना हो गया है, क्योंकि बीवी ने हाथ जो कसकर पकड़ा हुआ है, या यूं कहूं कि जकड़ रखा है। पकड़ना भी चाहिए, जकड़ना भी चाहिए, क्योंकि ये तो जन्म जन्म का बंधन है। इसमें सच्चा प्यार व आत्मीयता हो तो क्या बात है। सोने पर सुहागा। अपने पूरे दिन की एक्टिविटीज को पेरेंट्स के साथ शेयर किए हुए तो जमाने हो गए हैं। बहन से प्यार से बात करना तो दूर, बहन का हाल चाल पूछे भी जमाना हो जाता है। राखी और भैया दूज तो लेन देन का व्यापार बनकर रह गया है। कभी दरवाजे पर खड़े होकर बहन की प्रतीक्षा की है। सच सच बताना, अपने ही सपनों के पीछे पीछे भागते हुए अपने ही घर से बेगाने हो गए। अपने ही घर के दरवाजे पर दस्तक भी मेहमानों की तरह देते हो। रिश्ते तो हाय और बाय पर सिमट कर रह गए हैं। कभी बच्चों को स्कूल भेजने पर स्वीट किस किया है और स्कूल से वापस आने पर प्यारी सी मुस्कान से वेलकम किया है। करते हैं तो ग्रैंड पेरेंट्स जिनकी जान प्राण बनकर रह गए हैं पोता पोती। फिर मम्मी सोशल सर्कल में ढोल पीटती हैं कि बच्चे तो अपने दादा दादी से ही चिपके रहते हैं, उन्हीं से अटैच्ड हैं, उनका ही कहना मानते हैं। अजीब, बच्चों को भी पता चल जाता है कि सच्चा प्यार और ममता कहाँ से मिलती है। अपने ही एम्बिशंस को पूरा करने की होड़ में पति पत्नी तो आगे निकल जाते हैं और बच्चे कब पीछे छूट जाते हैं पता ही नहीं चलता। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। न्यूक्लियर फैमिली में तो बच्चों ने ग्रैंड पेरेंट्स का लव और अफेक्शन देखा ही नहीं या देखने ही नहीं दिया जाता। क्रेडिट गोज टू सो कॉल्ड पेरेंट्स। अपनी मर्जी से आजकल की गर्ल्स न्यूक्लियर फैमिली को चुनती हैं, या यूं कहूं कि आफ्टर मैरिज लड़के को उसकी फैमिली से अलग करवा ही लेती हैं। रियलिटी तो तब सामने आती है जब बच्चों की अपब्रिंगिंग का आगा दौड़ और पीछा चौड़ हो जाता है। फिर ब्लेम देती हैं इन लॉस पर कि हमने तो उनके कहने पर बच्चे किए थे कि वे पाल लेंगे। भाई पालेंगे तो तब जब उनके साथ रहोगे। पोता पोती तो दादा दादी की जान होते हैं। कहते हैं ना कि मूल से ब्याज प्यारा होता है। लेकिन जब तुम अपने ही दुखों का रोना रोकर इन लॉस को एवरी मोमेंट कोसती हो तो वे तुम्हारे क्या सपोर्टर बनेंगे और तुम्हें क्या सपोर्ट करेंगे। मेरा पति सिर्फ मेरा है, इस सोच से ऊपर उठकर देखो, सब तरफ से प्यार ही प्यार मिलेगा। ये जुबान है साहब, राजा को रंग और रंग को राजा बना देती है। इन लॉस की बनी बनाई जायदाद तो मिल जाए
पर उन्हें यह नहीं पता कि घर को राजमहल बनाने में फादर इन लॉ और मदर इन लॉ ने क्या क्या खोया है, कितना संघर्ष किया है। शरीर के घाव तो भर जाते हैं पर बातों के घाव नहीं भरते। बच्चों का बचपन खोता है तो इसके जिम्मेदार पेरेंट्स हैं, ना कि ग्रैंड पेरेंट्स। रिस्पेक्ट बिगिट्स रिस्पेक्ट, पर इन सब में कौन सबसे ज्यादा पिसता है? ऑफ कोर्स लड़का, क्योंकि वो बीवी की ना माने तो तलाक की धमकी। माता पिता की नजरों में तो वह जेकेजी है ही। जेकेजी की फुल फॉर्म तो आपको पता है ना, जोरू का गुलाम। जोरू का गुलाम होना भी अच्छा है अगर ये गुलामी बेटर फैमिली रिलेशंस के लिए हो। अब आप कहोगे कि हम बड़े हो गए हैं। सच में जिंदगी में की गई एक हाँ या ना जिंदगी ही बदल देती है। जितना सुख साथ रहने में है उतना अलग रहने में नहीं। परिवार साथ हो तो मनुष्य किसी भी मुश्किल का सामना आसानी से कर सकता है। अलग रहने से शक्तियां बिखर जाती हैं। रेगिस्तान भी हरे हो जाते हैं जब अपनों के साथ अपने खड़े हो जाते हैं। कुछ लोगों की भावनाएं आहत हुई हो तो यह नहीं कहूंगी मुझे खेद है मैनू की। आपको कुछ बातें चुभी हैं तो इसका मतलब आप रिश्तों को मन से नहीं निभाते हो। रिश्तों को फेकनेस से निभाओगे तो एक दूसरे के दिल में जगह नहीं बना पाओगे। ऑन अ पॉजिटिव नोट, पेरेंट्स के पांव छूकर घर से निकलोगे तो देखना दिन कैसा सुखमय गुजरेगा। दिन ही क्या, सारा जीवन ही मंगलमय रहेगा। अगर आप भी पेरेंट्स हैं तो वही मान सम्मान और इज्जत अपने पेरेंट्स की कीजिए जो रिस्पेक्ट आप अपने बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं। कितने भी बड़े हो जाओगे, कितने भी बड़े हो जाओ, आज भी अपनी माँ को गले लगाकर उनके हाथ से रोटी खाकर छोटे नहीं हो जाओगे। माँ जब तुम्हारे सिर में प्यार से उंगलियां फिराएगी तो सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। सारे दिन की थकावट छू मंतर हो जाएगी। पापा का हाथ पकड़कर उनके कंधे पर हाथ रखकर उनसे अपना दुख दर्द शेयर कर लो। सफलता की सीढ़ियां चढ़ते जाओगे। बोलो अब बताओ कि कितने बड़े हो गए हो। झूठे एटीट्यूड और ईगो को रिश्तों के बीच में ना आने दीजिए। पेरेंट्स से प्यार पाने की कोई कीमत नहीं है। बाकी रिश्तों के लिए कुछ ना कुछ कीमत चुकानी ही पड़ती है। कैरियर में कितने भी बड़े हो जाओ, माता पिता के चरणों में झुककर प्रायोरिटी की बुलंदी पर और प्रॉस्पेरिटी की बुलंदी पर चढ़ जाओगे। माँ का जब दिल करता है माथा चूम लेती हैं। माँ कभी तारीख देखकर प्यार नहीं करती। स्माइल ऑफ योर मदर मेक्स योर डे। हर लव इज द प्योरेस्ट इमोशन। हर लव इज द प्योरेस्ट इमोशन। काश ये उम्र बढ़ने की बजाय घट जाती। काश ये उम्र बढ़ने की बजाय घट जाती। जिंदगी माँ की गोद में कट जाती तो क्या बात थी। जिंदगी माँ की गोद में कट जाती तो क्या बात थी। संसार के सभी माता पिता को शत शत नमन। थैंक यू।